जी, ये एक वर्कशीट थी। जिन लोगों ने क्लास के नोट्स क्लास होने से पहले प्रॉपर तरीके से गो थ्रू किए थे और उन तमाम हमारी जो टीचिंग की ट्रेनिंग की जो इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन है उनको फॉलो किया था, तो दे वर वेरी मच कंफर्टेबल इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस वर्कशीट। बट उनको प्रॉब्लम हुई है जिन्होंने रूटीन का फोकस और इंटरेस्ट रखा, तो ऐसे जो लर्नर्स थे वो बेचारे प्रॉब्लम में आ गए। अब इस वर्कशीट में सिंपली एज जी, ये वो वर्कशीट थी। लेक्चर जो था वो सॉफ्टवेयर के बारे में था, जो 6 लेक्चर था, 6 क्लास थी। उसमें सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बताया गया और बार बार बताया गया विद एग्जांपल्स के साथ। फिर भी काफ़ी सारे लर्नर्स जो थे वो बेचारे पिक नहीं कर पाए कि यार असल सब्जेक्ट क्या है। एनीवे, लेट्स सॉल्व दिस वर्कशीट राइट नाउ। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब गूगल क्रोम जो है ये बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो आपको एक एनवायरनमेंट बना के देता है जिसमें आप दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। ओके, उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अगेन सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैक ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, वर्ड, गूगल क्रोम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूनिक्स। आप अपने नोट्स देखें, यूनिक्स के भी बारे में मैंने आपको बताया था। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैक जो है वो एप्पल वालों का, आईफोन वालों का, ये उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस ओएस। और यूनिक्स जो है इसी तरह एक और वेंडर है जिसका ये ब्रांड है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओएस जो एप्पल कंप्यूटर्स वालों का, मैक ओएस जो है ये लैपटॉप वगैरह के लिए है, और आईओएस जो है ये फोन वगैरह, आईफोन के लिए है ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो पूरी दुनिया में यूज होता है विंडोज 10 है। सॉरी, मेड मिस्टेक। इतनी गलतियां की हैं तुसा मेरी मत मारती बच्चों। एनीवे, नॉर्टन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विनार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और कैलकुलेटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। So this is the 100% correct solution, this worksheet. I think ये 12 नंबर की वर्कशीट थी। आई होप के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो बेचारे कंफ्यूजन में थे, डाउट में थे, उनका डाउट जो है वो, उनकी कंफ्यूजन क्लियर और डाउट दूर हो गया होगा। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं।
जी, today is the class number 7 and tomorrow will be class number 8th and final class of this computer basic course of level 1. जी, हम पढ़ चुके हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या हैं। आज हम जो इसकी मेन और इम्पॉर्टेंट टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिटेल्स होता क्या है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसका क्या रोल होता है एक कंप्यूटर में, एक किसी भी डिवाइस में। कंप्यूटर्स के अलावा दूसरी डिवाइसेस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह में भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। मज़ीद दूसरे टेक्नोलॉजीज़ भी देखेंगे, दूसरी डिवाइसेस भी देखेंगे जहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा बुनियादी सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, यानी जो हार्डवेयर के बाद जो चीज़ होती है इम्पोर्टेंट, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रन करने के लिए वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बेसिकली आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के, उनके दरमियान जो है फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, उनके दरमियान जो है एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और उन हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने अपना काम करने के लिए उनको हेल्प आउट करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 बुनियादी फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, कंप्यूटर हार्डवेयर को मुनज़्ज़म करता है और उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि कंप्यूटर की मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये फाइल्स को मुख्तलिफ किस्म की स्टोरेज मीडिया में एक साथ महफूज करता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क वगैरह वगैरह वगैरह। ये ऑलरेडी मैं आपको स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बता चुका हूँ, कितनी किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस होती है। अच्छा, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो पहला प्रोग्राम होता है जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है। देखें, जब हम ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले वैसे एक प्रोग्राम हमें नज़र आता है, वो है बेसिक इनपुट वाला सी मॉस का, जो जिसमें वो कंप्यूटर को सारा पोस्ट यानी उसका सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करता है। वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है, बट प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर जो है वो विंडोज़ का ही, जो सबसे पहले हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है उस बायोस के प्रोसेस के बाद, बूट सीक्वेंस के प्रोसेस के बाद। याद है आपका बूट सीक्वेंस के भूल गए आप लोग? चलें। अच्छा, इसमें सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कॉमनली वाइडली यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा है वो यूनिक्स भी है, मैक ओएस भी है, बट विंडोज़ जो है ज़्यादा यूज हो रहा है। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, एवरीवेयर people are using Windows comparatively much much time to the other software like Mac या Unix, Linux, जो कुछ भी है, Linux वगैरह। ओके, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ये बेसिकली जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। स्क्रीन पर रंगीन माहौल और छोटे तस्वीरें मौजूद कमांड के जरिए दोस्ताना माहौल फराहम करती है। जैसा कि हम जानते हैं, ये यूजर फ्रेंडली, मैंने कहा था विंडोज का पॉपुलर होने का मतलब ये है कि ये इजी टू यूज और यूजर फ्रेंडली है। दो मैंने आपको चीजें बताई थी विंडोज के, 2 रीजन है इसके पॉपुलर होने के। 1 मिनट का मुझे टाइम दें, लेट मी अभी नहीं, ठहर के मैं अभी रीस्टार्ट करता हूँ मीटिंग, अभी मीटिंग कंटिन्यू रहेगी। जी, तो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी कमांड को सरअंजाम देने के लिए हमें कमांड को टाइप नहीं करना पड़ता। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन्यूज के ऑप्शंस को मुंतखब करके किसी भी कमांड को सरअंजाम दिया जा सकता है। देखें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले जो आईटी का जब स्टार्ट था ना, तो उसमें जीयूआई से पहले, ग्राफिक यूजर इंटरफेस से पहले सब कुछ कमांड बेस्ड था। आपने जो भी काम करना है आपने वहां पे टाइप करके कमांड, यू हैव टू रिमेंबर लर्न द कमांड। वो काफी ज्यादा मुश्किल काम होता था। कमांड के इतनी सैकड़ों हजारों कमांड्स होती थी, सारी की सारी आपको याद रखनी पड़ती थी, और कमांड का सिंटैक्स, जो कमांड प्रॉपर टाइप करके आप देंगे वही एग्जीक्यूट होती थी, अदरवाइज आपको सिंटैक्स एरर या इनवैलिड कमांड का एरर यानी शो हो जाता था। तो विंडोज ने ये जो एक डिफिकल्टी थी इसको काफी कम किया और बड़ी आसानी पैदा की इसने जीयूआई इंटरफेस दे के, ग्राफिक यूजर इंटरफेस दे के, जिससे जो विंडोज है वो यूजर फ्रेंडली हो गया।
तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग योर कमांड्स विंडोज के ऊपर आप क्लिक 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 करके मोस्टली जो है आप इसी तरह अपना काम जो है वो कर लेते हैं. यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी कमांड सिंटैक्स. विंडोज प्रोग्राम को चलाने के लिए माहौल भी फराहम करती है, इसलिए विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस से कहीं बेहतर और कारआमद है. डॉस बेसिकली ओल्ड वर्जन था ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कमांड बेस्ड था, जो मैं बता चुका हूं आपको. अगर ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस इस्तेमाल कनंदा को किसी काम को सर अंजाम देने के लिए पूरा माहौल फराहम एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस इस्तेमाल कनंदा को, यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो है वो किसी भी यूजर को एक पूरा किसी भी काम को करने के लिए एक पूरा और बिल्कुल इजी टू यूज माहौल फराहम करता है. विंडोज माउस के जरिए तेज तरीन कर्सर की सहूलत, एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोग्राम चलाने की सहूलत, कंप्यूटर के मल्टीमीडिया हार्डवेयर का मुकम्मल इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम करती है. ये विंडोज के एडवांटेजेस हैं, इसके गुड पॉइंट्स है, जिसकी वजह से लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं और पसंद करते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जीयूआई के इंटरफेस के लिए ही तैयार किया जाता है, जो कि विंडोज के इंटरफेस के मुताबिक ही काम करता है. ठीक है जनाब, मैंने आपको बताया, याद आ गया आपको कि जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विंडोज की कंपैटिबिलिटी के लिए कंपैटिबिलिटी होती है, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर जो है जहां जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो उसकी कंपैटिबिलिटी को मद्देनजर रखा हो जाता है कि यार ये किस हार्डवेयर पे, किस सॉफ्टवेयर पे, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसने यूज होना है. तो जो विंडो के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है वो विंडोज के जीयूआई के इंटरफेस के मुताबिक ही तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से यूजर्स को एप्लीकेशन इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं होती. अब ये देखें नीचे विंडोज के कुछ वर्जन मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं. लाइक 1985 में विंडोज 1 आई, उसके बाद अपग्रेड इसका नेक्स्ट वर्जन आया विंडोज 3.1 1992 में, विंडोज 95 में, विंडोज एक्सपी 2001 में, विस्टा जो है विंडोज का वर्जन 2006 में, विंडोज 7 2009 में, विंडोज 8 2012 में, और राइट नाउ और इस वक्त जो विंडोज का वर्जन चल रहा है दैट इज 2015, जो कि विंडोज 10 का वर्जन 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया और अभी तक यही वर्जन स्टेबल और मार्केट में चल रहा है. जी, मैंने आपको कहा था कि ना सिर्फ फोन के ऊपर या पीसी के लिए विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैक वगैरह ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि दे आर अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल, जिसमें देखें दो मेजर टाइप होती हैं. एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और दूसरे जो है एप्लीकेशन नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. अब जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस डायग्राम में ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले नीचे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. देखें एक चीज को, यही हमारा स्टाइल है डीडीचेक का, एक चीज को मुख्तलिफ तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, मुख्तलिफ तरीके से स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को बताया जाता है. मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार के कंप्यूटर हार्डवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्लीकेशन, फिर ये चीजें फिर ये इस तरह होता है कि वर्किंग एनवायरनमेंट बनती है. तो ये वंस अगेन ये वही चीज दोबारा आ रही है कि हार्डवेयर सबसे पहले होता है आपके कंप्यूटर में. आपने हार्ड डिस्क लगाई, रैम लगाई, बोर्ड लगाया, पावर सप्लाई ले गई, सारा कुछ लगा दिया, कंप्यूटर आप नया लेके आए, अब आपने इसको ऑन किया, आपने इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है. जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे, इसको यूज करेंगे, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की प्रोडक्ट्स इंस्टॉल करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल करेंगे. फिर जब यहाँ पे एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर देंगे तो फिर ये यूजर इंटरफेस आता है, यहाँ पे फिर यूजर इसको यूज कर सकता है. अब इसकी इंटरेक्शन कैसे होती है कि यूजर यूज करता है एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन से लिंक बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हार्डवेयर से रिस्पॉन्स जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिस्पॉन्स जाता है एप्लीकेशन को, और उसके बाद यूजर के सामने वो डिस्प्ले हो जाता है. लेट्स सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप टाइपिंग करते हैं, आपने वहां पे टाइप किया आई लव पाकिस्तान, तो ये आई लव पाकिस्तान वहां पे आपके पास फौरी तो नजर आ गया आपको, फौरी जैसे आपने कीज कीबोर्ड की क्लिक की, बट बिहाइंड द सीन पता है क्या हुआ है?
यूजर ने यहाँ पे इनपुट दी, एप्लीकेशन ने वहां पे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में भेजा, ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर को दिया, हार्डवेयर ने फिर रिस्पॉन्स दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन को रिस्पॉन्स दिया, और एप्लीकेशन ने आपके इंटरफेस पे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर दिया आई लव पाकिस्तान। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है ऑपरेटिंग सिस्टम का या एक कंप्यूटर को यूज करने का। ये मोटी चीज है और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जहन में रखिएगा प्लीज, इसको कभी ना भूलिएगा। और अपने जहन में यह मैं तो ठोकना चाह रहा हूं, अगर ठुक जाए तो, वरना फिर और तरीके भी हैं मेरे पास। बहरहाल, अच्छा, अब रियल टाइम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं जी। आपके ये जो एरोप्लेन होता है इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है भाई, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये भाई साहब उड़ते हैं परिंदों की तरह लोगों को लेके। इसी तरह जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है वो ह्यूमन बॉडी है। इस अल्लाह ताला ने भी इसके अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है। सैटेलाइट में जो सिस्टम यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रियल टाइम है। ये जो फास्ट ट्रेन है, मेट्रो वगैरह, बुलेट ट्रेन वगैरह जो बाहर के मुल्कों में है, ट्रान वगैरह इधर पाकिस्तान में तो नहीं है, उनमें भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और अब जो लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं जितनी भी, वो सारी आपको पता है कंप्यूटर बेस हैं, तो उनमें भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक समझ लें कि एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म होता है। अगेन एक और तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या होता है, जो हम ऑलरेडी पिछली स्क्रीन में पढ़ भी चुके हैं, कि ये आपका एक वर्किंग एनवायरनमेंट है जिसमें आपका ये कंप्यूटर हार्डवेयर है, हार्ड ड्राइव है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, और उसके बाद डिफरेंट किस्म के आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो भाई मेरे इन तमाम आपकी एक्टिविटीज को, तमाम कामों को करने के लिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भाई साहब जो है ना, आपको ये एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि हम तमाम चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके अपना एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ये देख रहे हैं ना हार्डवेयर के साथ, ये मैंने फ्लो भी बता दिया किस तरह इन आउट हो रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है। उसके बाद ये इसकी डायग्राम भी मैंने आपको दिखा दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ट ऑफ द योर सिस्टम होता है, जो तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट, कनेक्टिविटी और आपस में काम करने के लिए एक लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि क्लियर है आपको इस बारे में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कोई भी पूछेगा आप उसको बिल्कुल फर बताएंगे कि भाई जी ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, बट अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। सवाल जो अल्फाज है वो मेरे नहीं होने चाहिए, वो अल्फाज आपके होने चाहिए। गुड लर्निंग वही होती है जो रटालाइजेशन नहीं होती, बल्कि कॉन्सेप्ट आपके जब बारे में जब क्लियर होता है ना किसी भी टॉपिक का, तो आपके पास अल्लाह ताला ने आपको इतनी एबिलिटी दी है कि आप उस टॉपिक को अपने अल्फाज में बेहतर तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, बजाय इसके कि जहां से आपने पढ़ा हो, जहां से सीखा हो, उसी को डिटो कॉपी करें या रटाया जो है कॉन्सेप्ट आगे आप दे दें। ठीक है, मेरा ख्याल क्लियर है आपको। अब ये अगेन ये आइकन्स हैं लिनक्स के, ये ब्लैकबेरी अब ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है, एंड्रॉयड, और ये आपका आईओएस या एप्पल का फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम का आइकन है। नेक्स्ट, मैं मीटिंग क्लास